वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम सरलीकरण वाला सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इस वाली वीडियो में जो घन रहता है हमारा, क्यूब रूट रहता है, तो उसके जो योग और अंतर वाले क्वेश्चंस हैं वो कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कुछ फॉर्मूले हैं क्यूब रूट के, वो देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू। ये काफ़ी जगह यूज़ होगा, अधिकतर क्वेश्चंस में होगा। यहाँ जो भी अगर मान लो हम करेंगे तो ये हमारा रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। दूसरा है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं हो फॉर्मूले तो ये वाले फॉर्मूले याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी रहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे सिमिलर रहते हैं, बस फ़र्क यहाँ पे रहता है। ऐसे यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे जो ए बी है वो माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू है तो ये ए माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा जो ए बी रहता है। और इसी तरीके से ये दोनों भी सिमिलर हैं, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे जो है वो ए क्यू प्लस में रहेगा और बाकी सारे माइनस में चले जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और माइनस का 3ab। तो जो ये जो होता है वो हमारा बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना, कभी कभी ये भी काम में आता है। ठीक, तो जो इस तरीके के फॉर्म क्वेश्चन रहेंगे जो इनसे सॉल्व होंगे, उनमें क्या रहेगा कि या तो हमें इस फॉर्म में या किसी और फॉर्म में दिया रहेगा और वो कट जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, ये 458 गुणा 458 गुणा 458 है, यानी कि ये हमारा 458 का क्यूब और माइनस इसी तरीके से ये हमारा 239 का क्यूब, और इसके जो बटे में है वो हमारे पास है 458 का स्क्वायर प्लस 458 और इसके बाद गुणे 458। देखो 458 ये हमारा गुणा में आ जाएगा, दिया है 239 और ये प्लस में है 239 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसी को लिख लिया। तो ये 458 गुणे 458 गुणे 458 था, तो ये हमारा हो जाएगा 458 का क्यूब 3 बार है, और इसी तरीके से ये 239 था तो 239 का क्यूब, इसे लिख दिया 458 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 458 गुणे 239 और ये 239 का स्क्वायर। तो अब अगर हम ऊपर वाले को देखें, ऊपर वाला, तो ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू हो रहा है। अगर 458 को ए मान लें तो ये ए क्यू माइनस का बी क्यू हो रहा है। अगर इसे देखा जाए तो जो 458 है वो हमारा ए क्यूब हो जाएगा और ये हमारा बी क्यूब। तो जो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब होता है तो वो हमारा होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ठीक है, तो अब इसे लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 458 माइनस 239 और ब्रैकेट में ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 458 का स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 239 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 458 गुणे 239। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारे पास बटे में है वो है 458 का स्क्वायर प्लस 458 गुणा 239 और प्लस का 239 का स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे पास सेम है और ये हमारे से दोनों कट जाएंगे, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरे का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 458 माइनस का 239। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले का यही फ़ायदा रहता है कि इनके जो मल्टीप्लाई रहते हैं वो नहीं करने पड़ते हैं, और जब भी ये क्वेश्चंस में आते हैं तो अधिकतर इस तरीके से ही आते हैं कि ये कट जाएँ आपस में। ठीक है, तो ये यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास अब सिंपल बचा 458 माइनस का 239। ठीक, तो इसे हम घटा सा लेंगे, तो ये हमारे पास 9 1 219 बचेगा। ठीक, तो इसका आ जाएगा हमारा 219। अब तो इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो जो पिछले वाला था वो तो पॉइंट वाला नहीं था, इसमें क्या है, ये पॉइंट वाला है 0.96, तो इन्हें भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक, इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क है, वो भी देख लेंगे। तो ये हमारा ए क्यूब है, ए क्यूब हो जाएगा, ये हमारा बी क्यूब हो जाएगा। तो जो हमारा ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब होता है वो होता है ए माइनस बी, यानी कि 0.96 और माइनस का 0.1 हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, यानी कि 0.96 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 0.96 इंटू में 0.1 हो जाएगा। ये हो गया। और जो हमारे पास बटे में है वो है हमारे पास 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 और प्लस में 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा 0.096 है और ये हमारे पास है 0.96 इंटू 0.1। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई करके दे दिया है, तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, तो ये हमारा सेम आ जाएगा, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.096। तो या तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे तोड़ के लिख लें 0.96, तो ये दोनों हमारे कैसे बराबर हो जाएंगे, और ये पूरे ब्रैकेट से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, यानी कि दोनों सेम है तो कट जाएंगे। तो जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ बचेगा 0.96 और माइनस का 0.1, तो ये हमारा बच जाएगा, यानी कि 0.86। ठीक है, तो अगर कभी कभी क्या है वो अलग तरीके से भी लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0.096 यानी कि 0.96 इंटू 0.1 के बदले उन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चन एक, इसमें क्या है हमारा 0.8 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 है, ये 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 है, और बट्टे में 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 और प्लस 1.3 इंटू 1.3। अब एक तो हमने बता दिया कि पूरा सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा इसका एक तरीका और है। वैसे तरीका क्या, दोनों सेम एक ही रहेंगे, लेकिन थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए है। तो उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो 1.8 है, तो जो 1.8 है उसे हमने लेट कर लिया, मान लिया कि जो 1.8 है वो हमारा ए है, तो ए हमने 1.8 मान लिया, और 1.3 को हमने मान लिया बी। ठीक है, तो इस 1.8 को हमने ए मान लिया और इस 1.3 को मान लिया बी। तो ये हमारा किस तरीके का लिखा है अभी, ये हो गया ए इंटू ए और ये माइनस का बी इंटू बी। ठीक, और बटे में ये हमारा हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी और प्लस बी इंटू बी, इस फॉर्म में आ गया। अब वैसे हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए लिखा, तो ये हमारा हो जाएगा ए क्यूब और माइनस का बी क्यूब और बटे ये हमारा हो गया ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, और इसके अलावा जो बटे में हमारा है वो है हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, तो जो हमारे पास बचा वो बचा सिर्फ ए माइनस बी। तो जो ए हमने लेट किया था, माना था, वो था हमारा 1.8, तो जो ए था वो 1.8 था, जो बी था वो था 1.3, तो ये हमारा आ जाएगा 0.5। तो जब कुछ बड़े पॉइंट वाले नंबर्स हों या थोड़ा ज़्यादा बड़े इक्वेशंस बन नहीं हुए वैसा करो, तो हम इन्हें ए और बी लेट करके भी कर सकते हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब
इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बाकी के जितने थे उन्होंने मल्टीप्लाई में दिया था या क्यूब में दिया था पहले से, लेकिन इसमें क्या है, उसका डायरेक्ट क्यूब निकाल के दे दिया, रूट में नहीं दिया। तो ये क्या है हमारा 0.216, तो ये हमारा होता है 0.6 का क्यूब। ठीक है, तो हम मैंने का क्यूब निकाल लेंगे तो ये 0.6 का क्यूब हो जाएगा, और ये है हमारा 0.064, तो ये हमारा होता है 0.04 का क्यूब। ठीक है, तो ये 0.04 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं आगे, तो ये हमारा 36 है, तो 36 होता है 0.06 का होल स्क्वायर, और ये 16 है तो 16 हमारा होता है 0.04 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा है 24, तो हमें ए बी में तोड़ना है, तो ये ऐसे 24 को हम लिख सकते हैं 0.6 इंटू 0.04। ठीक है, जैसे ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू में फॉर्म में टूट गया। अब इसके बाद इसे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के ए बी के फॉर्म में तोड़ लिए, ताकि ये हमारा कट जाएगा और डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो अब इसे देखते हैं, तो ये हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, तो जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है वो ए प्लस बी, यहाँ पे भी हम लेट करके कर सकते हैं, जैसे ए को हम 6 मान के ले सकते हैं और बी को 4.4। ठीक है, ये 0.46, तो वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ए प्लस बी लिख देते हैं, और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा भी करना हो वैसा कर सकते हैं। तो ये हमारा 0.06 का होल स्क्वायर, और इसके बाद प्लस में 0.04 का होल स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि 0.06 इंटू 0.04, और इसके पूरे के बटे में है ये हमारा 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर माइनस का 0.06 इंटू 0.04। ठीक है, तो ये पूरा हमारा पूरे से कट जाएगा, तो जो हमारे पास बचा वो सिर्फ बचा 0.06 प्लस 0.04, तो ये हमारा आ जाएगा 1.0। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गए होंगे कि बस हमें सिर्फ फॉर्मूले देखना है कि कौन से में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे का एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे अगली वाली वीडियो में। थैंक यू।